नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव पंचायती राज विभाग के चुनाव चल रहे हैं, अभी सरपंचों के चुनाव चल रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमने उसमें 35 प्रत्याशी उतारे थे यूएनओ की तरफ से। अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बनाया था, एक अलग से संगठन, जिससे क्या बेरोजगार जितने भी साथी हैं उन लोगों की मजबूती दिखाने के लिए सरकार को हमने चुनाव ये लड़ाया। कई लोगों को जो पास आउट हो चुके थे, नर्सिंग के थे, पैरामेडिकल के थे, डेंटल के थे या अदर बीएड वगैरह, इनसे पास आउट होके जो भी लोग आए हुए थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी था एक दो बंदे। तो साथियों ऐसे 35 प्रत्याशी हमने उतारे थे और उस 35 में से 28 प्रत्याशियों ने अभी चुनाव लड़ लिया है 3 चरणों में और उनमें से 9 जीत के आए हैं, 9 सरपंच हमारे बन के आ गए हैं और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और बाकी कुछ लोग 12 जने सेकंड पे भी रहे और कुछ लोग जो थे थर्ड पे भी रहे। तो साथियों 7 जो बच गए उनका अभी परसों चुनाव हो जाएगा। 10 तारीख को चुनाव होने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा प्रमोट का चल रहा था, उस मुद्दे को हम अब निपटाएंगे और इस मुद्दे को निपटाने के लिए रेगुलर संघर्ष हम लोग कर रहे थे। बीच में चुनाव का आ गया मामला, तो इस चुनाव भी निपटाने जरूरी थे। और हम आज आप लोगों को भी पता है कि आज हम कोई भी आंदोलन करते हैं या सीएम हाउस में भी जाते हैं तो 10 सरपंच अगर हमारे पीछे खड़े रहते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलने में भी मजा आता है और उसको भी लगता है कि कोई पावरफुल लोग आए हैं मिलने के लिए। तो आप लोगों की डिमांड सरपंचों के द्वारा या इनके द्वारा रखी जाएगी तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। इसलिए मैंने सोचा था कि भी हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा संगठन, कोई भी निर्दलीय संगठन एक तरीके से इस तरह से प्रत्याशी उतार रहा है। तो साथियों प्रमोट के मुद्दे पे हम आ जाते हैं। प्रमोट के मुद्दे पे हम साफ आप लोगों को पता है कि प्रमोट वाले मुद्दे पे पहली बात तो ये लोग आप लोग कहते रहते हैं प्रमोट करवाओ प्रमोट करवाओ प्रमोट करवाओ। तो साथियों मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि प्रमोट वर्ड अब चाहे यूज लो चाहे मत लो, प्रमोट आप लोग सब हो चुके हो। अगली क्लासों में पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सिर्फ आपके जो उससे पहले जो क्लास थी अभी उस क्लास के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो वो एग्जाम्स हैं उनमें आप लोग ये कहिए कि भाई एग्जाम्स में अपग्रेड कैसे करना है, मतलब अगली क्लास में किस तरह से जाना है। अगली क्लास में तो चले गए लेकिन उस एग्जाम्स में अपग्रेड कैसे करना है सरकार को, इस बात पे हमें जोर देना है। और उस अपग्रेडेशन में क्या इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स या कोई और चीज होगी या ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम का होगा, तो इस पे निर्णय होना अभी बाकी है और इस निर्णय की वजह से अब तक सारा मामला अटका पड़ा है। तो साथियों आज आप लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आरयूएचएस के सामने प्रदर्शन, फलानी जगह के सामने प्रदर्शन, आरएनसी के सामने प्रदर्शन। तो साथियों ये पूरे काम रणनीति से होते हैं। किसी भाई ने एक मैसेज चला दिया कि भाई आरयूएचएस के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा, ये किया जाएगा। आरयूएचएस के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो आप लोग चले भी गए होंगे और वहां बात भी हो गई होगी। और सबसे बड़ी बात मेरे तो ऐसे समझ में नहीं आता कि आप लोग हर कोई डिसाइड करके कोई डेट डाल देता और आप लोग वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने में भी कितने लोग, 15 लोग भी पूरे नहीं थे। आप फोटो देख लो, वीडियो देख लो, 15 से 20 लोग भी पूरे नहीं हुए। ये ऐसे प्रमोट के मुद्दे सॉल्व करोगे क्या आप लोग? अरे भैया जिस दिन भरत बेनीवाल आह्वान करेगा उस दिन देख लेना, भीड़ भी गिन लेना और गेटों में सीधे ताले लगेंगे। झूठी जय जयकार करके मैं वहां आऊंगा नहीं और ना ही ऐसा कोई मेरा आंदोलन होता है। डायरेक्ट होगा तो सिविल लाइन फाटक पे भी होगा, चिकित्सा मंत्री के घर पे भी होगा जहां जहां करने में अर्थ निकलेगा वहीं करूंगा मैं। आप लोगों की एनर्जी वेस्ट नहीं होने दूंगा। आज तक भरत बेनीवाल ने किसी भी एनर्जी वेस्ट करने वाले आंदोलन में एनर्जी वेस्ट करने का कभी प्रयास नहीं किया। पब्लिसिटी उसको कहते हैं कि कहीं भी जाके अपना स्टंट बना के आगे, वीडियो बना के आगे डाल दिया। ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है अपना, ना कोई संगठन है ना कुछ और है कि भाई संगठन के आधार पे चलेंगे। भरत बेनीवाल खुद के दम पे चलता है और 150 की भीड़ तो आगे पीछे वैसे ही रहती है, एनी टाइम गाड़ियां ही 3-4 आगे पीछे रहती है। वो सबको पता है, जितने संगठन चलाते हैं ना लोग, सबको पता है धरातल पे काम किसको करना कहते हैं। आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और 80-20 का जो नर्सिंग के साथी थे उनके लिए मुद्दा बहुत सोल्व होना जरूरी था, क्योंकि प्रमोट होके चलो अब तुम लोग अगली क्लास में पहुंच जाओगे, डिग्री भी कर लोगे, उसके बाद 80-20 के हिसाब से नौकरियां होंगी तो और आप लोगों के लिए सीएचओ की भर्ती आएंगी, तभी तो डिग्री करने का फायदा होगा ना। अरे भैया कहाँ खो रहे हो तुम लोग, कहां प्रमोट के चक्कर में खो रहे हो? तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद करने की तैयारियां चल रही है 80-20 और इतने इश्यूज आ रहे हैं। आगे नौकरी कहां से मिलेगी? डिग्री के चक्कर में पड़े हो तुम लोग। डिग्री मिले अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई भी कीजिए साथ में। आज तक मैंने सभी को यही कहा है पढ़ाई कीजिए, प्रमोट होंगे, प्रमोट करवा भी दिया है, लेकिन एग्जाम्स में किस तरह से अपग्रेड करना आप लोगों को, वो एक बाकी रह गया था सारा मामला। और उसमें सबसे बड़ी अड़चन, अगर मुझे
कई लोग यूं कह रहे हैं कि भरत बेनीवाल जी भाई साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया क्या कर दिया? इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्रमोट करवा लाया, भाग भाग के 50,000 का डीजल फूक दिया, फार्मेसी काउंसिल से प्रमोट करवा लाया, तो मैं वो डीजल फूक दिया और मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैं भागा फिरा, मेरा इतना कुछ वेस्ट हो गया। मतलब मैं बेवकूफ हो गया तो राजस्थान में नहीं करवाऊंगा उसके बाद। भैया मैंने मेरी ताकत झोंकी है, पूरी तरह से झोंकी है। बीच में मुद्दे भी जरूरी थे कुछ एक जो आप लोगों के पास आउट होने के बाद जो दिक्कतें आएंगी ना आगे चल के, उनको भी सॉल्व करना जरूरी है। तो साथियों, आप लोग व्यर्थ चिंतित ना हो, जबरदस्त तरीके से आंदोलन चालू हो चुका है, आगाज हो गया था। बीच में अगर ये चुनाव नहीं होते तो अब तक धमाका कर देता मैं जबरदस्त वाला। और अब 10 तारीख को चुनाव खत्म होने हैं, 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में बहुत जबरदस्त शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम मैं सरकार को दिखाऊंगा अल्टीमेट वाले। तो 7 दिन, सोमवार टू शनिवार, अगला जो सोमवार टू रविवार मान लो जो रहेगा, उसमें ये रहेगा कि जितने भी कलेक्टर हैं उन सभी को ज्ञापन दिए जाएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा सभी कलेक्ट्रेटों के सामने, और विधायक हैं उन सबको लेटर दिया जाएगा, उनसे लेटर लिखवाया जाएगा कि भाई सभी बच्चों को प्रमोट करके मतलब अपग्रेड किया जाए। और अपग्रेड भी किस आधार पे? इंटर मार्क्स या इनके आधार पे, नहीं तो इनके आधार पे। मैं नहीं चाहता आप लोगों की मार्कशीट में प्रमोट वर्ड भी लिखा है, मैं ये चाहता हूं कि भाई उन मार्कशीट्स में अगर आए तो वो परसेंटेज के हिसाब से नंबर चढ़ के आए, ताकि आगे भविष्य में कोई मेरिट आधार पे या गलती से किसी भी आधार, हालांकि मैं मेरिट आधार पे कोई भर्ती होने ही नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आगे भविष्य में कहीं भी कोई डिग्री चेक होती है आप लोगों की सब जगह पे, तो वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है और आप लोगों के नंबर चढ़े हुए उसमें मिले, जिससे आप लोगों को आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। एक क्लास ऐसी है जिसमें प्रमोट लिखा हुआ है इस तरह से, तो साथियों ये गलत है। प्रमोट हो चुके हो आप, अगली क्लास में भी पढ़ रहे हैं, सभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और जो वर्तमान में जो एग्जाम होने थे उन एग्जाम्स को है ना, उन एग्जाम्स को आप लोग के, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये चीज सोचिए। सबसे बड़ी बात, कई लोग तो ऐसे हैं, मैं जब भी जाता हूं डंके की चोट पे जाता हूं, कोई भी अधिकारी से मिलता हूं, जिस ऑफिस से निकलता हूं उन अधिकारियों को चिंता हो जाती है कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है, पता नहीं आज भरत बेनीवाल यहाँ कैसे आए। साथियों, इस तरह का माहौल होना चाहिए, ये हालात नहीं होने चाहिए कि आज कई लोग चुटपुट लोग भाई लोग कोई संगठन बनाए फिर रहे हैं, कोई कुछ बनाए फिर रहा है, उनसे गार्ड उनको अंदर नहीं घुसने देते हैं। मतलब यह हालत है, उनसे अधिकारी मिलना तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों से अधिकारी बात इस तरह से करते हैं कि आप पूछे मत, मतलब, और वो लोग आ जाते हैं अंदर, नीचे पैर छू के आते हैं सीधे। अरे भैया सीधी सी बात है, काम करवाना है तो डंके की चोट पे होता है, कोई नहीं पूछता। जो आज भरत बेनीवाल का खौफ है वो 5,000 की भीड़ भी पैदा नहीं कर सकती, क्यों 1 लाख की भीड़ भी पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अधिकारियों को पता है कि वहां कोई बड़ा बवाल हो जाएगा, कुछ बड़ा। ना तो मैं मुकदमों से डरता हूं, ना जेल जाने से डरता हूं। अगर काम होगा तो स्पष्ट रूप से हम लोग हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं, काम होगा तो हम लोग करवा के लाएंगे हर तरीके से। अगर हमारे अलावा कोई और करवा के ला सकता है तो आप वो भी एक बार ट्राई जरूर कर लेना। और साथ ही मुझे दुख होता है कि आज जैसे अजमेर में भाई लोग थे, 1-2 लोग, वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने का प्रयास कर रहे थे यार। 4 लोग बेचारे, चलो आप लोगों के लिए लड़ रहे थे, वो 4 लोग वहां इकट्ठे हुए, उसके बाद उन लोगों के साथ आप लोगों ने किसी ने बैठने का प्रयास नहीं किया, कोई गया ही नहीं उनकी मदद करने। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ये प्रोफेशन इसीलिए चिकित्सा विभाग का पूरा बर्बाद है कि आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते हो। मतलब आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग कोई तो संगठन बनाने में बिजी हो रहा है, कोई कहीं बिजी हो रहा है। साथियों, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें, कोई किसी चीजों में लगा हुआ है। आप लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे लोग, बहकाने का भी प्रयास करेंगे, तो किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके लिए हर लड़ाई हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। और कहीं भी पीछे अगर हटा हो आज तक तो वो बता दो। इतने बड़े बड़े मुद्दे सोल्व कराए, इतनी सारी वैकेंसियां निकलवाई हैं, चाहे पैरामेडिकल की हो भर्तियों का मामला, उसमें भी मैंने ही बात की, जबरदस्त लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, भर्तियां निकलवा के लाया। फिर कई लोग बीच में फुदक के आ गए, छोटे मोटे संगठन वाले, उनका तो काम यही है, क्योंकि उनकी दुकानें कैसे चलेंगी ऐसे। तो ये दुकानें जो बनाने के प्रयास हो रहे हैं और जो लाने के प्रयास हो रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस प्रोफेशन के पहले ही बहुत टुकड़े हो रखे हैं। तुम्हारे को अगर कोई तो फलाना अध्यक्ष, कोई ठिकाना अध्यक्ष, तो ये बंद कर दो सारे सिस्टम। मैं भाइयों आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को जब भ्रामकता फैलाने की कोई एक आध पोस्ट डालता है कि पब्लिसिटी,
अरे भैया, पब्लिसिटी भरत बेनीवाल की पहले से ही बहुत भयंकर है, कोई कमी नहीं है, काम करता हूं। पब्लिसिटी क्या होती है? व्हाट यू मीन बाय पब्लिसिटी? जानते भी हो क्या पब्लिसिटी का मतलब? पब्लिसिटी जिस दिन असली वाली पब्लिसिटी करवाऊं उस दिन देखती रह जाएगी पूरी दुनिया। और पब्लिसिटी जिधर से निकलता है ना भरत बेनीवाल, अपने आप ही पब्लिसिटी होती है, क्योंकि मैं अधिकारों के लिए लड़ने की बात करता हूं और लड़ाई लड़ता हूं। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इस मामले में हम बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगले सप्ताह से 7 दिन के अंदर अंदर ज्ञापन कलेक्टरों को, विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को, सांसदों को, सभी को लेटर लिखवा के और भिजवाना है अपन लोगों को। और ट्विटर अभियान भी अगले सप्ताह ही अपन चला रहे हैं, 12 से 15 के बीच में ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। और 17 से के बाद जो हर रोज जबरदस्त बड़े बड़े प्रदर्शन रखे जाएंगे सभी जिलों में, जिला स्तर पे और सारी जगह पे प्रदर्शन रखे जाएंगे। और जो सिविल लाइन फाटक है वहां तक भी हम लोग इकट्ठे होंगे, भी जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा, जोरदार आंदोलन किया जाएगा, 1% भी कहीं कमी नहीं छोड़ी जाएगी। चिकित्सा मंत्री के घर में घुस के आंदोलन करेंगे, आप टेंशन मत लो, अब पीछे नहीं हटूंगा। प्रमोद का मुद्दा बहुत जल्द सोल्व हो जाएगा, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा तो वो करवाएंगे, ताकि आप लोगों के नंबर चढ़ जाएं और घर से बैठे बैठे आप लोग एग्जाम दे सको। उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और इजीली मेरे हिसाब से लगभग बच्चे पास भी उसमें हो जाएंगे। और मैंने तो ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज को कि अगर कोई एग्जाम भी 1% होने की कोई संभावना करते हो आप लोग, तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिवली रखना चाहिए ज्यादातर स्टूडेंट्स का, क्योंकि ना तो उनकी पढ़ाई हो पाई, कभी उनका आगे कर दिया, कभी अब अगली क्लास की पढ़ाई चल रही है तो वो पिछली क्लास का कैसे एग्जाम देंगे। तो इस तरह से मैंने सारी बातें रख दी हैं यूनिवर्सिटी के सामने नहीं, कौशिक जी सर है जो DS 3rd में, उनके सामने सारी बात हो गई थी। वैभव गलेरिया जी तक पूरी बात पहुंच चुकी है, CM हाउस तक मैं सारी बातें ले गया। तो अभी RHS छोटी-छोटी जगहों पे थोड़ा ना मिलने जाऊंगा मैं, RHS को तो ऑर्डर करेगी सरकार अपने आप, जो प्रोसेस है हम उसी प्रोसेस से काम करेंगे, सरकार से मिलेंगे, सरकार करेगी जैसे ही आदेश फॉलो होंगे। और केंद्र की जो गाइडलाइन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मेरे को करवाना नहीं होता तो 50-50 हजार का तेल फूक के इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप लोगों को प्रमोट करवा के नहीं लाता, फार्मेसी काउंसिल से प्रमोट करवा के नहीं लाता, UGC तक हम नहीं पहुंचते, MCI तक नहीं पहुंचते। और मेरे को अगर कोर्ट में भी इस मामले में जाना पड़ेगा तो अब अगले सप्ताह में चला जाऊंगा। आप लोगों को हर तरीके से पॉजिटिव फैसला ही मिलेगा, जहां तक है कहीं भी आप घूम लेना। आप लोगों को अगर मजबूती मिलेगी तो भरत बेनीवाल के पास ही मिलेगी। और बाकी तो छोटी मोटी अपनी रोटियां भले ही सेक लो, छोटी मोटी अपनी अपनी प्रयास कर रहे हैं जो लोग, कोई कुछ नहीं है। भरत बेनीवाल को यूट्यूब पे भी फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, पेज पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें। और सबसे ज्यादा लोग जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए नहीं थे वो व्हाट्सएप पे जुड़े 9309393793 पे, और अपने कॉलेज का नाम और अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिख के भेजें, जिससे हम लोग और मजबूत हो सके। अब वो जो पहले जोड़े गए थे उनको सबको हम एक जगह पे जोड़ेंगे और सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। हर एक स्टूडेंट को प्रमोट के मुद्दे में अब अगली लड़ाई तैयार है। 18 तारीख को मैंने CHO के एग्जाम करवा दिए लगभग तय, तो अब सारे मामले निपट गए हैं। अब लगभग सिर्फ और सिर्फ प्रमोट के मुद्दे पे बात की जाएगी साथियों।